अब कैसा हो पग पहनाई जा रही है जी। ये सारे थाल की सकाफत थाल का कल्चर। जनाब एजाज खान शाहानी साहब सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बखर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तंजीमी अहदेदारान, एलाइड विंग के तंजीमी अहदेदारान, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। सब तो पहला तो मैं थोड़े कोलों दस्ता माफी चाहना क्या तुहानू मेरी वजह नाल बड़ी देर इंतजार करना पिया। कई घंटिया ते मुहित साडा टाइम 4 बजे का सी और मैनू अंदाजा यह दसिया गया भी सरगोदे तो बखर का फासला कोई 3.5 घंटे का है। असी कोई 1-1:15 बजे पहुंचे सा सरगोदे, लेकिन उस पर रस्ते थोड़ा रुकना पिया। असी अपने शेड्यूल टाइम तो कई घंटे लेट होए हैं, लेकिन तुहानू सलाम है कि तुहाडे जज्बे कायम रहे ने। जेड़े मौजूद हो उन्होंने भी सलाम है, जेड़े चले गए ने उन्होंने भी सलाम है, उन्होंने भी शुक्रिया है। और मैं शाहानी साहब तुहानू और तुहाडे सारे साथियों नू, तुहाडी सारी टीम नू शाबाश कहना, मुबारकबाद देना कि तुसी बखर दे अंदर अज दे इस इकट्ठ का खूबसूरत तरीके नाल इतमाम किया कि साडी बदकिस्मती असी पूरी मौज नहीं लै सके। सियासी कारकुन का यह बड़ी मौज होंदी है जिस वेले वो 4 जो है लोग वेखदा है, बाहर जलसे जुलूस वेखदा है तो ताकत फड़दा है। मैं आज उस तो महरूम रहा, लेकिन मैं तुहानू शाबाश कहांगा और मैं ईमानदारी की गल करांगा कि एजाज खान शाहानी पीपल्स पार्टी वास्ते बहुत शुक्रिया। एजाज शाहानी और एक जे दोस्त जिस जमात के अंदर मौजूद होने उन्होंने कोई घाटा नहीं हो सकता और इन्हों की पूरी टीम उन्होंने लोगों से मुश्तमिल है जेड़े हर तरह दी कुर्बानियां देने को तैयार ने। वो जो शाहानी साहब अगे तुम प्यार दे भाई मैनू इन्हें शेर सुनाया, मैं फोन किया तो शाहानी साहब आते जी मेरे तो मुंह से चुक पई है खैरा साहब। मैं क्या शाहानी साहब वेला लड़ाई का आया है तो चुका शुका नहीं चलनिया। मैं इन्होंने एक शेर सुनाया, इन्होंने चुक दूर हो गई। वो शेर है आई मियां मोहम्मद बख्श का, लक्कू उठी पीड़ मोहम्मद लोग आखिर चुक, असली गल मोहम्मद बख्शा ढिडों गई है मुक। मैं क्या शाहानी साहब मुक्की तो कोई नहीं, इन आखे मैं तगड़ा। सो एक जेड़े भी हाल चोन मैं सच्ची गल इन्होंने सलाम करना है। साढ़े वास्ते काबिल तकलीफ दोस्त ने, ये साढ़े वड्डे बिरान और असी इन्होंने देख के इन्होंने हौसलियां वेख के इन्होंने साथियों वेख के ईमानदारी की गल हौसला पढ़ने। लाहौर विच गुजरात विच उन्हां इलाके पॉलिटिक्स करना सौखा काम है, उत्थे बहुत सारे जराए मौजूद हैं, थोड़ी आवाज उठाने वाले लोग मौजूद ने, लेकिन इस दूर दराज इलाके विच जिहड़ा खैबर पख्तूनख्वा के भी बॉर्डर से है, बलोचिस्तान के भी बॉर्डर से है और पंजाब के भी दूर दराज इलाकों के विच है, इत्थे ताकतवर लोग और ताकतवर इदारे अपनी मर्जी नाल लोकां नूं चलांदे ने और बड़े बड़े जुल्म ढांदे ने। इन्हां इलाकों में पीपल्स पार्टी का झंडा चुक के गरीब की आवाज़ बनना ये यकीनन जहाद है। और एक काम पूरे मुल्क शहीद भुट्टो ने किया, भुट्टो साहब के साथियों ने इस अमल शुरू किया और असी तुहाडे कोले जदों आए हाँ साडा इरादा सी कि असी सारे दोस्त इकट्ठे होके जिहड़ा 23 तारीख को जलसा आई जिहड़ा हुण मुलतवी होया है उस जलसे नूं, क्योंकि सैनट का इलैक्शन भी आ गया, उस पर भी गल करना होर भी दियां वजूहात हैं, वो जलसा मुलतवी हो गया। असी मियाँ वाली का भी टूर मनसूख किया, खुशाब का भी मनसूख किया, लेकिन मनु सच्ची गल है शाहानी साहब का पैगाम है मिलिया भी साढ़े जियाले तैयार हैं इत्थे जरूर अपना ही भावें कि होर जाना जाए इत्थे जरूर आना ही। तो मैं हाजिर हाँ
और मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ एक पैगाम लेके आया। ਅੱਜ पाकिस्तान के अंदर ਜਿਹੜੀ हुकूमत इस मुल्क के उत्ते मुसलत की गई है, पाकिस्तान के उत्ते एक अजाब के तौर पर मुसलत कर दी गई है। और ਅੱਜ पाकिस्तान के अंदर वो लोग जिन्होंने उन्होंने साथ दिता, ਜਿਹੜੇ ਲਿਆਉਣ वाले सन, वोट देने वाले सन, ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ शर्मिंदा ने। ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ कोई जवाब नहीं बनता पिया। इस वास्ते कि जदों दा हुक्मरान इमरान खान आया है, उस तो बाद पाकिस्तान के मसाइल इजाफा होंदा गया है। आम आदमी की जिंदगी मुश्किल होंदी गई है। आम आदमी को रोजगार खोले गए ने, कारोबार घटते जा रहे ने। इमरान खान तू तो कहता से ये आया तो इन्हें क्या कि पीपल्स पार्टी बड़ी खराब जमात है, ये लोगों के मसाइल का हल नहीं कर सकी। इन्ने साल हुकूमत च रही है, मियाँ नवाज शरीफ इतने साल हुकूमत च रहे, इन्होंने लोगों के मसाइल हल नहीं किए। मैं आवांगा, मैं 90 दिनों के विच, पहले 100 दिनों के विच इस मुल्क की लुटी हुई दौलत वापस लियावांगा, सारे बंदियां नूं फड़ के अंदर दे दियांगा, पाकिस्तान विच रोजगार आम हो जाएंगे, टैक्स घटा दियांगा, बिजली सस्ती कर दियांगा, गैस सस्ती कर दियांगा, तेल सस्ता कर दियांगा, आम आदमी की जिंदगी आसान कर दियांगा, हर बंदे नूं इंसाफ लभेगा। अज 3 साल होण नूं आए ने, अज इमरान खान खलो के कहंदा कहंदा नैब मेरे काबू विच नहीं, वो सारियां नूं गिरफ्तार कीता ही, सारियां नूं जेलां च पाया ही, वो दस ते सही पाई रख, असीं अदालतां च अपने केस लड़ लांगे। वो दस इमरान खान वो केड़ी दौलत आई जिहड़ी बाहर पई सी, तू कागज विखाना आया, मेरे को सबूत ने, मैं सबूत अदालतां नूं दियांगा, आलमी अदालतां नूं दे के दौलत ले आवांगा। वो दस वो दौलत कित्थे ही? बेटा ये थोड़े खामोश रहे। तू तो कहंदा से कि पाकिस्तान दे ते टैक्स बड़े ने, मैं टैक्सां दा खात्मा कर देंगा, ये टैक्स घटा देंगा, बिजली सस्ती कर देंगा। तू तो बिजली दे बिल साड़दा से, और तू तो कहना से बिजली दे तेल बड़े महंगे किते ने, मैं आवांगा मैं तेल सस्ता कर देंगा। और इमरान खान ने 10 कौम नूं तेरे दौर च केड़ी शय सस्ती हुई है? ईमानदारी की गल है, सिवाय मौत दी और कोई शय सस्ती नहीं हुई। लोगों दियां जिंदगियां खोलियां ने, उन्होंने हादसे खोले ने, उन्होंने उम्मीदां ते आसां खोलियां ने। इमरान खान तू कौम नूं बड़े ख्वाब विखाए सन, मैं 90 दिन तय करांगा, मैं 100 दिन तय करांगा, मैं पहले साल विच 1 करोड़ नौकरियां देंगा, 50 लाख घर बना के देंगा। वो पूछ दसते सही अज केड़ा तबका मुतमैन ने? अज ताजर हड़ताल करते ने पे, उस्ताद हड़ताल करते ने पे, डॉक्टर हड़ताल करते ने पे, सरकारी मुलाजम हड़ताल करते ने पे। इमरान खान साडे दौरां विच अगर महंगाई वधी आई तो असीं 150% तनख्वाहां वधाईआं आईआं, असीं 100% पेंशन वधाई आई, असीं पाकिस्तान के मजदूर की तनख्वाह 4600 तो चुक के 9000 9,500 की आई। असीं पाकिस्तान के किसान नूं ओहदियां फसलों दीयां कीमतां दित्तियां आईआं। साडे ते अज रेफरेंस भी ये ने, साडे ते बनने वाले मुकदमात अक्सरीयत मुकदमे इसे गल दे ने, राजा परवेज अशरफ ते, गिलानी साहब ते, बाकी साडे सिंध वाले दोस्तों के उत्ते बहुत सारे मुकदमे इस गल दे ने कि इन्हां लोकां नूं रोजगार दिता है। सानू कहंदे ने सरकारी महकमे च फालतू भर्ती कर दी है, वो फालतू केड़ा रखिया है? असी पाकिस्तान दे महकमे कोई हिंदुस्तान का बंदा रखिया है, कोई अफगानिस्तान का बंदा रखिया है? वो इन्हां बच्चियां नूं, पाकिस्तान के इन्हां नौजवानों नूं जिहड़े पढ़े लिखे बच्चे ने, बच्चियां ने हत्थां च डिग्रियां लैके बेरोजगारी दे सिंधन विच इस पट्ठी सड़ते ने पे, उन्होंने घरां विच भुखे, वो अपने माँ बाप का हाथ नहीं वटा सकते। और इमरान खान ये गल तन्नू समझ नहीं आवनी, तेरे दुआले बैठे जेड़े बाबू ने ना, वो हमें सानू भी यही कहते हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी दुरुस्त करने वास्ते सानू 5-7 साल बड़ी सख्ती करनी पैगी। वो गरीब के घर विच अज भुखे, ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਰੋਟੀ नहीं लभदी पई,
तू कहने 5 साल बाद पाकिस्तान के हालात ठीक होणगे। ये गल्लां सानू भी कहियां गईयां सन, लेकिन इमरान खान असी सारा कुछ नाल लैके चले सन। असी पाकिस्तान की इकोनॉमी ने भी ठीक किया। ये पहली बार आई कि पाकिस्तान के किसान खुशहाल होए। असी मजदूरों दी तनख्वाहां वधाइयां, सरकारी मुलाजमां दी तनख्वाहां वधाइयां ते नाल ही नाल पाकिस्तान की रिकॉर्ड तजारत की। $25 अरब का रिकॉर्ड हदफ साढ़े तो बाद अज तक कोई हुकूमत तय नहीं कर सकी। हालांकि साढ़े दौर में दहशतगर्दी आई, उस वेले साढ़े ते हर पासे बम फुटते आए पे, GHQ ते भी हमले होंदे आए पे। ना साढ़े थाने महफूज, ना साढ़ा GHQ महफूज, ना साड़ियां इबादत गाहां महफूज, ना साढ़े जनाजे महफूज। ये बावजूद असी पाकिस्तान का रिकॉर्ड रेवेन्यू इकट्ठा किया। इमरान खान जे बंदे विच जज्बा आवे, उन्होंने समझ आवे तो वह पाकिस्तान की इन्हां हालात की खिदमत कर सकता है। ये भलवान हूँ 2.5 साल बाद, 3.25 साल बाद कहता है कि असल सानू पता नहीं लगा, साड़ी तैयारी सही नहीं सी। असी तेनू इस मुल्क ट्रेनिंग सेंटर से भेजा आ, बंद मन ना कौम अगे कि मैं झूठ बोलता रहा, मैं गलत वादे करता रहा। फिर कहता है कि 5 साल की मुद्दत भी थोड़ी होती। कदे कहता जी सऊदी अरब का निज़ाम होवे तो मुल्क ठीक हो सकता है, कदे कहता चीन का निज़ाम बड़ा चंगा है। वो यार उन्हें पुछो तो सही, वो वज़ीर आज़म साहब वो सऊदी अरब विच उत्थे साढ़े खास मकाम ने, साड़ियां इबादत गाहां ने, साढ़े अल्लाह और अल्लाह के रसूल का मकाम ने, लेकिन उत्थे तो दुनिया की बदतरीन बादशाहत है। तू पाकिस्तान बादशाह देना चाहना, तू बादशाह बनने के ख्वाब लैके फिरना है पिया। इमरान खान है जमहूरी मुल्क है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਡੇਰੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ, सब लोग जमहूरी हकूक के हामिल ने। इत्थे किसे बादशाह दा सोची भी ना। तेरा एक ख्याल होगा तू अपने फाशिज्म नाल अपनी बादशाह दा ऐलान कर लेगा, ताई बार बार सऊदी अरब दी गल्लां करना है ना। और कदे कहंदा चीन दा निज़ाम होवे ते मुल्क ठीक हो सकता है। वो चीन दे विच ते एक जमाती आमरीयत है, उत्थे ते किसी दूजी जमात नूं जमात बनाने का हक नहीं। साडा मुल्क वखरा मुल्क है, ये एक आइन मौजूद है, 4 सूबे का इतफाक राय मौजूद है। इमरान खान तू पाकिस्तान तू बाहर दे निज़ामां दी गल्लां करके पाकिस्तान दे आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, पाकिस्तान दे आइन ते हमला कर रहे हैं, तू मुल्क दे इस्तेहकाम ते हमला कर रहे हैं। यह गल्लां तैनू तू अपनी नाकामी मननी पवेगी। मैनू किसी पूछा भी इमरान खान की केड़ी पॉलिसी है जिहड़ी बड़ी कामयाबी नाल चली है, मैं क्यों यू टर्न है। इमरान खान का सब तो बड़ा काम यह है उन्हें यू टर्न बड़ी कामयाबी नाल है। अपने हर वादे तो यू टर्न, अपनी हर कोशिश तो यू टर्न। इमरान खान साहब अज तुसी साडे ते इल्जाम लांदे हो कि PDM वाले ये फौज के खिलाफ गल्लां करते ने। इमरान खान असी फौज के खिलाफ नहीं। याद करो इमरान खान साहब तुसां खुद फौज के बारे क्या गल्लां कीतियां ने, पाकिस्तान के अंदर की कीतियां सन नहीं, सोशल मीडिया ते के कीतियां नहीं, पाकिस्तान तो बाहर बह के कीतियां नहीं। असी जदों आए हाँ साडा ये रिकॉर्ड है, असी जदों आए हाँ असी पाकिस्तान के दिफा नूं मजबूत किया है, असी दिफाई इदारियां नूं मजबूत किया है, असी अपनी एजेंसियां नूं मजबूत किया है। इस वास्ते कि सानू हिंदुस्तान जे दुश्मन और अफगानिस्तान की सूरत हाल का सामना है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रिकॉर्ड है, असी जदों आए हैं अपनी फौज नूं तगड़ा किया है। सानू फौज नाल कोई इख्तलाफ नहीं, सानू एक खास रवैये नाल इख्तलाफ है। सानू कुछ लोगों के सियासी अमल दे मुदाखलत ते एतराज है। सानू अपनी फौज नाल प्यार है, असी अपनी फौज के नाल खलोते हैं, असी उन्हां दे वास्ते असी फौज के शाना बशाना खलो के हर जंग लड़ी है। ये चाचा बनी फिरदा है, हर वेले कहते ने फौज के खिलाफ गल्लां करते हैं। असी फौज के खिलाफ नहीं हाँ, हाँ असी ऐसे उस रवैये के खिलाफ जरूर हाँ। और साड़ी जंग नहीं, साड़ी जदोजहद है। वो रवैया सियासत के अंदर मुदाखलत का, उहदे नाल पाकिस्तान की फौज भी खराब हुई है, पाकिस्तान की जमहूरीयत भी खराब हुई है, पाकिस्तान के मसाइल भी वधे ने और दुनिया का तजर्बा उस तो मुख्तलिफ है। असी सिर्फ ये कहने कि आईने पाकिस्तान के मुताबिक सारे इदारे अपना अपना रोल अदा करन, तां ही असी बेहतर निज़ाम लैके चल सकांगे।
लेकिन खान साहब तू अपने पैरों ते ध्यान मारिया कर। वो दसते सही ना कौम नू कि तू 2.5-3 सालों में अपना केड़ा वादा पूरा किया है। बड़ा छाल मार के आखेदा कि जी साडे दौर दे विच बाहरों आने वाली दौलत वधी है। वो केड़ी वधी है सानू दसते सही। और जे बाहरों आने वाली दौलत वधी हवे, पाकिस्तान की तजारत ठीक होवे, साडे सनती इदारे ठीक हो। मनु तो मीडिया वाले सवाल करन ना किस वेले कि जी तुहाडा की ख्याल है, मुल्क की इकोनॉमी का की सूरत हाल है। हुकूमत तो कहती है सब अच्छा है। मैं उन्होंने कहना जाओ ए कैमरे वालों पूछ लो, अपने चौकीदारों को पूछ लो, नहीं तो सड़क पर जाके किसी लंघते बंदे पूछ लो। अगर कोई एक बंदा भी कहे मेरे हालात 2.5 साल बेहतर होए ने, फिर भी असी मान लांगे इमरान खान तेरी कोई पॉलिसी दुरुस्त है। तू तो हर घर स्यापे पवाते ने, तू तो हर घर का रिस्क जरा घटा दिता है। अज सख्तियां तलखियां पाकिस्तान का मुकद्दर बन गई ने। कदे साडी PIA जलील होंदी है पई, कदे साडी खारजा पॉलिसी खराब होंदी है पई, कदे कश्मीर ते हिंदुस्तान कब्जा करता है, तू बैठे आए वो दसते सही ना करना की है पिया। कोई 2.5 साल की कारकर्दगी ते कौम के सामने रख। और सब तो बड़ा नारा मारदा है कि मैं पाकिस्तान के इंतखाब करांगा, मैं ना सारे को जिन्हें जिन्हें पाकिस्तान की दौलत लुटी है, मैं ना सारे को दौलत कढ़ा लांदा। वो 2.5 सालों में 10 केड़ा पैसा ले आई, कि 1 रुपया भी कढ़ आई। और तू तो बड़े नारे मारे सन, मेरे को बड़े सबूत ने। अपने जलसे खलो के कागज ला के गल्लां करदा सै। वो कौम पुछदी वो सबूत कित्थे नहीं। अदालत रोज केस चुक चुक के नैब के मुंह ते मार दियां ने पईयां। वो कहंदियां ने सबूत दिओ, नैब वाले कहंदे ने सबूत दिओ। वो सिवाय मीडिया च खलो के गल्लां करन दे। और इमरान खान दसते सही ना किहड़ा एहतसाब कीता ही। एहतसाब ए हुण एक नवां काम शुरू होया कि जी असी कानून साजी करना चाहते हैं। अपोजिशन जिहड़ी है सानू कानून नहीं बनाण देंदी कि वोट जिहड़े ने खुले होने चाहिए, ओपन बैलेट के जरिए इलैक्शन होना चाहिए है। असी बड़े अरसे तो यह गल कहने पे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी और किसी की सोच नहीं, साडी कायद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की सोच सी। उन्होंने वो असूल और मंशूर वज़ा किया जिहदे बाकी जमातां नूं दावत दी। वो साडे नाल खलोते। इमरान खान सानू पढ़ाण की लोड़ नहीं, सानू अपनी कायद का एक एक लफ्ज एक एक सोच एक एक फलसफा अजबर याद है। लेकिन ये दस कि अज तेनों क्यों याद आया है। पहला तो तू भज के टुर गयो कि जी सानू आईनी तरमीम की लोड़ ही नहीं। तू अदालत टुर गयो, जिस वेले उत्थे जाके इलैक्शन कमीशन ने भी जवाब दिता, वकीलों भी जवाब दिता, सियासी जमात भी जवाब दिता, इदारियां भी कहा भी ये ओपन वोट नहीं हो सकता। फिर तू भज के आयो कि अच्छा जी नहीं मैं अमेंडमेंट करनी है। तो पता जी अमेंडमेंट केड़ी करना चाहते सन। इन्हें आख्या जी असी ओपन वोट करना चाहते हैं। बंदे तेरे अपने नसते ने पे, वो तड़े तेरे MPA ते MNA बन गए ने। इल्जाम साढ़े ते लाना है। असी कोई खरीदारी नहीं करते। इमरान खान तू तगड़ा हो, अपने घर नूं साम, सानू वो रौला नहीं। लेकिन इन्होंने उस ओपन बैलेट के नाल असैम्बली के अंदर बिल पेश करने की कोशिश की थी कि दो शरीयत रखने वाला डुअल नैशनैलिटी वाला जो बंदा है उन्होंने पाकिस्तान से इलैक्शन लड़न का हक दिओ। वो बाहर रहने वाले पाकिस्तानी साडे भरा ने, असी उन्होंने वोट के हक के सब तो वड्डे दाई सां। सानू इस ते बिल्कुल एतराज नहीं, असी नाल हां इस गल दे। लेकिन इमरान खान ये तो दस, ये कहता सी पिछली डेटां तो शुरू करो इस वास्ते कि फैसल वार्डे नूं फायदा लभ जे। वो फैसल वार्डा डिसकुआलीफाई होने वाला है। और उसका सबूत यह है कि एक सिटिंग वजीर नूं, एक सिटिंग MNA नूं अज सैनट का टिकट दे के सैनट क्यों लियाउंदे हो पे। ये पता ना कौमी असैम्बली चों फारग हो जाना सू, तां वास्ते उत्थे लैके आवन लगे हो। ये तू साडे कोल मोहर लवाना चाहता से, ए वो बुनियाद थी जिहदे ते असीं क्या सानू ये कानून कबूल नहीं। हुण फिर तू आर्डीनेंस दिता है, तू जो मर्जी कर लै, असीं इंशाअल्लाह ताला तेनू सैनट च भी शिकस्त देंगे, तेनू बाय इलैक्शन च भी शिकस्त देंगे। और 26 तारीख नूं हुण सारे दोस्तां ने तगड़े होके तैयारियां करनियां ने। 26 तारीख नूं असीं इस्लामाबाद सिर्फ जलसा करन नहीं जाना। रोज साडे कई मीडिया वाले संगी भी, हुकूमत के तर्जमान भी रोज कहते हैं ओ जी देखो इस्लामाबाद गए इन्होंने कोल बंदे ही कोई नहीं इकट्ठे होए। चबी मार मैं उसकी गल करता कि बंदे कोई नहीं जी इकट्ठे होए। वो मैं पूछना असी इस्लामाबाद कदों गए सां,
ਅਸੀਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਗਏ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਨਹੀਂ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੁੱਤਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਗਏ। ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਨਾਬ ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਖਾਬੇ ਖਰਗੋਸ਼ ਤੋਂ ਉੱਠੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਇੱਕ ਕੇਸ ਪਿਆ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਕੇਸ ਸੁਣੋ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਦੇਣ ਗਏ ਸਾਂ। ਸਿਰਫ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰਕੁਨ ਬੁਲਾਏ, ਬਾਕੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਕੁਨ ਬੁਲਾਏ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਇਕੱਠੀ ਸੀ। ਇਹ ਬੜੇ ਢੋਲ ਵਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਉਹ ਜਲਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਉਹ ਜਲਸਾ ਆਇਆ ਕਦੋਂ? ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਦੋਂ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਰ ਬਸਤੀ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ, ਹਰ ਸੜਕ ਤੋਂ ਕਾਫਲੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵੱਲ ਚੱਲਣ ਦੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕਾਫਲੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਾਇਦ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। 26 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਕਿ ਸਿਰਫ ਜਲਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਈ ਦਿਹਾੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਸ਼ਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗੀਆਂ ਸਾਥੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਪੱਖਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਚਾਹੋਦੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਹਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖ ਕੇ ਬੋਦੇ ਚ ਪਾ ਲਈਓ, 26 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਤੱਕ ਲਈਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਫਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਨਕਸ਼ਾ ਨੇ। कमर कह रहा था जिंदाबाद, कमर जमान कह रहा साहब जिंदाबाद। और इंशाअल्लाह ताला ਅਸੀਂ 26 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਕਰ ਲੱਗਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਲਸਾ ਵੀ ਮਨਸੂਖ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੈਨੇਟ ਦਾ, ਦੂਜਾ ਆਪਣੀ 26 ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਅਸੀਂ 26 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ, 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਬਣਦੇ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਰੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਆਵਣੇ, ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜਿਆਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦੱਸ ਸੁਣੋ, ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਲੈ ਲਈਏ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ। ਕਿੰਨੇ 50,000 ਬੜੇ ਜੇ, 1 ਲੱਖ ਬੜਾ ਜੇ, ਉਹ 2 ਲੱਖ ਬੜੇ ਜੇ, ਉਹ 5 ਲੱਖ ਬੜੇ ਜੇ, ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਫਿਕਰ ਬੋਲੋ, ਉਹਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਣਵਾ ਦਿਆਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਤੇਰੀ ਡੁਗਡੁਗੀ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਬੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਅਸਲੀਅਤ ਖੁੱਲ ਗਈ ਏ, ਵਜ਼ਾਤ ਹੋ ਗਈ ਏ ਕਿ ਸਿਵਾਏ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੇ, ਸਿਵਾਏ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈਣ ਦੇ, ਸਿਵਾਏ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਆਮ ਕਰਨ ਦੇ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਅਖਲਾਕ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਫਨ ਨਹੀਂ, तेरे को और कोई गल नहीं। तू अपने मकसद की खातर कुछ भी कर सकना है। तो पाकिस्तान के लोगों को उम्मीदां खोईयां ने, पाकिस्तान के लोग 26 तारीख नूं तेरे को इस मुल्क का इकतदार वापस लैके इस मुल्क के सही नुमाइंदियां दे हवाले करनगे और फिर असीं मुल्क नूं लैके अगां टुरांगे। मैं तुहाडा सारियां दा आखिर ते फिर शुक्रिया। मेरा दिल तो बड़ा करदा है पे और गल्लां करां, लेकिन वक्त बड़ा होया है। मैं